मंत्री कभी तो जागेगा ना, सो रहा है वो, नींद सो रहा है ना, तो कभी तो जागेगा ना वो। उनके लिए आंख मीच रखी है उनने, और लोग ऐसे कांड कर रहे हैं, उनके लिए वो 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, उसी के लिए टाइम है उनके पास, हमारे लिए नहीं है ना। ऐसे मच्छर खा रहा है, रो रहा है, ऐसे पड़ी है सड़क पर, मंत्री होली मना रहा है, घर बैठे बैठे ऐसी में ऐस कर रहे हैं, और हम वीरांगना यहाँ पड़ी है। सरकार तो भूल गई, हम कैसे भूलेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, किसको बताएं तेरे पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? उस मुहूर्त को तो बता देंगे ना तेरे पापा इसमें है। राजस्थान के सियासत में एक बार फिर से मतभेद की आशंका है और वजह है पुलवामा में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं ने 6 मार्च को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की और न्याय की मांग की। सीएम से उम्मीद टूट गया तो सचिन पायलट से मिलने पहुंच गई। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के बारे में उनका मानना है कि उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नजदीकी संबंध है, तो वो सीधे सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से मुलाकात करवा सकते हैं। इसी वजह से अशोक गहलोत को छोड़कर सचिन पायलट से मिलने के लिए वीरांगनाएं उनके घर पर पहुंची। राजस्थान में सीएम है अशोक गहलोत, लेकिन ये वीरांगनाओं ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिली। वीरांगनाओं ने रोते हुए सचिन पायलट से कहा कि हमारे साथ पुलिस ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमारे पति देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, हमें भी गोली मार दीजिए। इस तरह बदसलूकी तो मत कीजिए। सचिन पायलट के सरकारी आवास पर अचानक से वीरांगनाएं पहुंच गई और एक बार सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वीरांगनाओं का ये कहना है। इसकी संख्या लगभग 3-4 थी। वीरांगनाएं सुरक्षा कर्मियों से उलझ गईं। इसके बाद वो अंदर जाकर बैठ गईं। कुछ ही देर में सचिन पायलट वीरांगनाओं से मिलने भी पहुंचे। उसके साथ जमीन पर बैठकर बातचीत करते हुए भी नजर आए, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीरांगनाओं को पायलट के बंगले पर खाना खिलाया गया। पायलट ने उनसे बातचीत भी की और ढांढस बंधाया कि उनकी बातों को सुना जाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि वीरांगनाओं के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई है उसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने बर्ताव किया, यह निंदनीय है। मंत्री कभी तो जागेगा ना, सो रहा है वो, नींद सो रहा है ना, तो कभी तो जागेगा ना वो। हमारे लिए नहीं जाग रहा है, और संसार के लिए जाग रहा है, और वीरांगना के लिए नहीं जाग रहा है। जो देश के लिए शहीद हुए थे उनके लिए आंख मीच रखी है उनने, और लोग ऐसे कांड कर रहे हैं, उनके लिए वो 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, उसी के लिए टाइम है उनके पास, हमारे लिए नहीं है ना। तो उनको कभी तो टाइम मिलेगा ना, नहीं मिलेगा उनको टाइम। उनके सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है, उन्होंने कहा कि नौकरी देने का प्रावधान नहीं है देवर का, और बाकी जो उनकी मांगे हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, प्रोसेस में है। क्या मांगे पूरी कर रहे हैं? उसी टाइम क्यों बोल के आए थे? वहाँ घोषणा तो वही करके आए थे ना, मंत्री करके आए थे, हम थोड़ी बोले थे उनको। है? सभी को नौकरी मिल रही है, हमारे परिवार से क्यों? जो शहीद हुए हैं, 4 साल का लड़का कब 18 साल का होएगा, हमारे कैसे गुजारा चलेगा? हमारा परिवार है, कोई एक लोग थोड़ी है जो कैसे ऐसे बोलते चलो कोई नौकरी नहीं देंगे, हम उनके सामने खड़ा हो जाएंगे, मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री जी के। हमारे को पूरा परिवार और परिवार है ना हमारे घर पे, उनको भी बुला लेंगे, सभी को गोली काट दो, हम जीना नहीं चाहते, यहाँ मरना चाहते हैं। हमारी कहीं किसी से आपने कहा है मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए, या किसी संदेशा भिजवाया आप लोगों ने? क्या संदेशा भिजवाया? कुछ भी नहीं भिजवाया अभी तो। सोने दे, कितने दिन सोएगा वो मंत्री? हम हारने वाले नहीं है, हम वो वीर शहीद हुए थे ना, उनकी वीरांगना है, हम भी हो जाएंगे, उनके लिए हम लड़ रहे हैं ना, उनके बाल बच्चे के लिए लड़ रहे हैं हम। हमारा परिवार, हमको कोई पता है कैसे रात को कैसे हमारे बच्चों को संभाल रहे हैं। यहाँ ऐसे मच्छर खा रहा है, रो रहा है, ऐसे पड़ी है सड़क पर, मंत्री होली मना रहा है, घर बैठे बैठे ऐसी में ऐस कर रहे हैं, और हम वीरांगना यहाँ पड़ी है, उनको पता नहीं है। ऐसा मंत्री और भी है क्या? मैं से हो आगे कैसे मंत्री बन जाएगा क्या? हमारे लिए तो हम वोट दिए थे तभी तो मंत्री बने थे, और तो पब्लिक है, मंत्री नहीं होंगे, और तो है ना हमारी साथ ही। अब कई मंत्रियों को बंगलों पर होली का जश्न चल रहा है। शहीद रोहितास लंबा की पत्नी मंजू जाट थी, और ये भरतपुर के हैं, जीतराम गुजर की पत्नी है। मंत्री को रो रहे हैं यहाँ, सुंदरी गुजर से बातचीत करते हैं। क्या आपकी स्कूल का नामकरण कॉलेज के? हाँ, नहीं कॉलेज नाम करे, नहीं देवर कभी नौकरी मिली। अच्छा, आप भी देवर की नौकरी चाहती हैं? हाँ, अपनी देवर की नौकरी चाहते हैं हम। छोटी हमारी लड़की है,
ये कब कर पाएंगी, देवर को नौकरी मिलनी चाहिए सरकार से। नहीं तो ई प्रार्थना कर रही है हमारी देवर को नौकरी और कॉलेज नाम होना चाहिए हमारे पति के, जीतराम शहीद। हेमराज मीणा शहीद हुए थे पुलवामा में, कोटा से। वहां की पत्नी है मधुलता, उनसे बातचीत करते हैं। तो आपके लिए सरकार ने कहा है कि वो दो मूर्तियां लग गई हैं, तीसरी की मांग कर रही हैं। वो कोई मूर्त नहीं है, हमारा विधायक झूठ बोल रहा है। सब उनकी मतलब लिपापोती कर रहे हैं, पर लिपापोती से काम नहीं चलेगा। हमको पता है कहाँ मूर्ति लगी है 2, उसका उद्घाटन बता। कहाँ पर टेंट लगा, कितनी तारीख को माला पहनाया थे तूने, उसका बता हमारे को। 2 मूर्त लगी है तो कितनी तारीख को प्रोग्राम है, कितनी तारीख को माला पहनाने गया तू, वो बताएगा विधायक हमारे को। जब बताएंगे उसको, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आपको लगा है सरकार झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है सरकार। पूरे 4 साल हो गए सरकार ने तो झूठ बोलता। लेटर लिखे लेटर तो फाइल हम दाब दे अम्मा चक्कर लगा रहे। आज 8 दिनों के मानो रोता विधायक आना, मंत्री आना, मुख्यमंत्री 12 दिन रोबाया 12 दिन भी हो जाओगा उनका। आप यहाँ सचिन पायलट के आइए, यहाँ इनकी तो खुद ही लोग नहीं सुन रहे हैं, इनकी फिर यहाँ पाने से क्या फायदा मिलेगा? सचिन पायलट साहब से ये मतलब ये विश्वास है कि ये सोनिया जी के संपर्क में है, तो ये मिला सकते हैं हमारे को। ये विश्वास लेके हम यहाँ बैठे हैं। सोनिया जी बीमार है तो प्रियंका जी से मिला दो। प्रियंका जी बोलते मैं लड़की हूँ, लड़ना चाहती हूँ, तो हमारे लिए भी तो लड़ सकती है ना, वो भी तो लड़की है, हम भी लड़की है। हमारे को तो न्याय दिलाना जानती है ना प्रियंका गांधी जी। क्या सीएम साहब की तरफ से कोई वार्ता करने के लिए या बातचीत करने के लिए कोई नहीं है अभी तक। ये 8 दिन हो गया हमारे को। सैनिक कल्याण मंत्री आए थे राजेंद्र गुढ़ा, उनसे बातचीत कुछ हुई थी? नहीं हुई, कुछ भी ऐसे आश्वासन देगा हो जाएगा, पर हम अब लिख के लेंगे। जब 4 साल पहले शहीद हुए थे, जब गए थे ना, जब मंत्री घोषणा करके आए थे, और अब लिख के लेंगे। घोषणा तो करके चले जाते, फिर सब भूल जाते। हम कैसे भूलेंगे हमारे पतियों को? सरकार तो भूल गई, हम कैसे भूलेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, किसको बताएं तेरे पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? उस मुहूर्त को तो बता देंगे ना तेरे पापा इसमें है। मुख्यमंत्री निवास गए तो वहाँ हमारी गुस्सों से मारा, और पुलिस वाले बोले इनके साथ कुछ। मीडिया तो देख रही है ना, मीडिया में तो घिसेट रहे हैं हमारे को। सब सरकार अंधी थोड़ी हमको देख रहे हैं। बाल खींच के अंदर गेट बंद करके, शीशा में गाड़ी में शीशा बंद करके मारा है हमारे को। उसके बाद सचिन पायलट ने जो कहा कार्रवाई को लेकर, वो बयान भी सुन लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन में देख रहा था, पुलिस का जो व्यवहार रहा वो सच में निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। वीरांगनाओं ने सचिन पायलट से प्रियंका गांधी से मिलवाने की बातचीत कही और कहा कि आप हमें न्याय दिलवाइए। पिछले 7 दिन से हम बिना खाए पिए बैठे हैं, लेकिन किसी ने हमारे सुध नहीं ली, यानी उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। मुख्यमंत्री से मिलने जाने लगे तो पुलिस ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी की है जो हम बता नहीं सकते। वीरांगनाओं का पुलिस पर यह आरोप है। अब समझना यह है कि विवाद क्या है, इसे समझते हैं। पिछले 7 दिन से बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा शहीद दिवस पर वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे थे। 6 मार्च को तीनों वीरांगनाएं अचानक सचिन पायलट के बंगले पर पहुंची और पायलट से मिली। पायलट से मिलने के बाद बाहर जाकर फिर से धरने पर बैठ गई और उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम धरने को खत्म नहीं करेंगे। अब मांगे क्या है ये बताएंगे, लेकिन इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि हमने पुलवामा शहीद की वीरांगनाओं को कारगिल शहीद के बराबर का पैकेज दिया है, जिसमें 50 लाख रुपए नगद है, 25 लाख नगद और 25 बीघा जमीन और हाउसिंग बोर्ड का एक मकान है। शहीद के माता पिता को 5 लाख की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट दी गई है। इससे उसे मानसिक आय मिलेगी, होती रहेगी। शहीद की वीरांगनाएं सरकारी नौकरी नहीं चाहे तो अपने बेटा बेटियों के लिए सुरक्षित रख सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब वो बड़ी होंगे उनके बेटा और बेटी तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद की याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए सरकारी स्कूल में अन्य किसी राज्य संस्थान का नाम उसके नाम से करने का प्रावधान है। शहीद के माता पिता और वीरांगनाओं को राजस्थान रोडवेज में फ्री पास की भी सुविधाएं हैं। सरकार का कहना है कि वीरांगनाओं को यह पूरा पैकेज दे दिया गया है। सरकार ये कहती है कि पूरा पैकेज उन्हें सौंप दिया गया। वीरांगनाओं की मांग क्या है? तो पुलवामा शहीद की वीरांगनाएं मंजू जाट और सुंदरी देवी देवर के लिए सरकारी नौकरी मांग रही है। सरकार का तर्क है कि देवर को सरकारी नौकरी देने का नियमों में प्रावधान नहीं है।
बेटा बेटियों को ही नौकरी दी जाती है या फिर पत्नी को दिया जाता है। मीना की पत्नी का नाम है कि सांदोग्ध चौराहे पर भी उनकी मूर्ति लगाई जाए, एक स्कूल का नामकरण शहीदों के नाम पर करें। सांसद किरोड़ीलाल मीना ने कहा है, ये सांसद किरोड़ीलाल मीना वही हैं जो बीजेपी से सांसद हैं और धरना पर इन्हीं के साथ वीरांगनाएं बैठी हुई हैं। तो इनका कहना है कि पायलट गांधी परिवार से करीबी हैं, वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से उन्हें मिलवा सकते हैं। सरकार तो इनकी सुन नहीं रही, इसलिए सचिन पायलट से मिलने के लिए उनके घर पर गए। अब आरोप ये लग रहा है कि सचिन पायलट से मिलने जब वीरांगनाएं उनके आवास पर पहुंची तो पुलिस ने इनके साथ मारपीट की। जब सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जानना कोई अपराध है, तो पुलिस ने शहीदों की पत्नियों के साथ मारपीट की, उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही सचिन पायलट ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाओं की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाए। शहीदों के परिजनों ने पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जांच करवाने की भी मांग की है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन एक बात समझने वाली बात यह भी है कि सीएम है अशोक गहलोत राजस्थान के, और उनसे मिलने के बजाय पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिलने के लिए वीरांगनाएं पहुंची है, क्योंकि उन्हें आशा है कि वो ही उनके बातों को सुन सकते हैं। इससे सियासत में और भी गर्माहट आने की आशंका है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर अक्सर अनबन होता हुआ देखा गया है राजस्थान में। लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।